हेलो फ्रेंड्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मतलब पेशाब की नली का सिकुड़ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण बहुत से लोग परेशान हैं और इनफैक्ट बहुत से लोग क्लिनिक पे इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। और जब हमारी क्लिनिक पे आ रहे हैं तो इसका मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर किसी को हो जाए तो आदमी फिजिकली तो परेशान होता ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। आपका यूरिन खुल के नहीं आता, बूंद बूंद करके आपको यूरिन आता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको यूरिन आ रहा है, जब आप यूरिन पास करने जाते हो तो उस टाइम फिर लगता है कि मेरा यूरिन अटक गया है या यूरिन रुक गया है। आप थोड़ा जोर लगाते हैं तो उसके बाद कुछ बूंद बूंद करके आपको पेशाब आता है, और पेशाब भी जो आता है उसके बाद भी एक फीलिंग बनी रहती है, एक सेंस बना रहता है कि नहीं मेरा यूरिन जो है बिल्कुल पूरा पास नहीं हुआ है। और बार बार इस तरह की फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और एक इनकम्प्लीट जो यूरिन पास करने वाले सेंसेशन से आपको बने रहते हैं। और एडवांस स्टेज में कई बार ये भी होता है कि बहुत से लोगों का यूरिन जो है प्रॉपर्ली रुक ही जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए अक्सर कई तरह की सर्जरी जो है उसके प्रोसीजर के लिए जाते हैं लोग, कई तरह का डायलेशन और दूसरे प्रोसेस से भी गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो जस्ट आपको एक टेम्पररी रिलीफ देता है, कुछ समय के लिए आपको उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल बना देता है। वहीं होम्योपैथी के अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपका इसमें बहुत अच्छा फायदा कर सकती है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्यों बन जाता है और क्या होम्योपैथी से इस बीमारी को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, वो भी हम बात करेंगे विद प्रूफ। एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको भी ये कॉन्फिडेंस मिल सके कि अगर आपको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो क्या आप भी इससे ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में समझने की पहले कोशिश करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो ये बीमारी है, इसके दो वर्ड है, यूरेथ्रल और स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा मतलब आपकी पेशाब की नली, ये वो एक पतली सी छोटी सी नली है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और वहां से नीचे जो है आपके लास्ट के अंदर जो है यूरिन को आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। मेल्स के अंदर ये उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस है उससे निकलती है, मेल्स में वहीं से उनका जो सीमन डिस्चार्ज है यानी जो वीर्य है वो भी वहीं से निकलता है, और उनका पेशाब है वो भी वहीं से निकलता है। इसलिए मेल्स के अंदर आप जानते हैं कि उनका पेशाब का रास्ता लंबा होता है, तो मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा है थोड़ी लंबी और ये पतली होती है। वहीं फीमेल्स में जो है यूरेथ्रा जो है उनका बिल्कुल एक सेपरेट रास्ता है, वो बना हुआ है एनाटोमिकली, जो सिर्फ यूरिन पास करने के काम आता है। और ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता होता है, फीमेल्स की यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, मेल्स के अंदर यूरेथ्रा लंबी है। फ्रेंड्स, यही कारण है कि मेल्स के अंदर अक्सर जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो पेशेंट्स है वो भी ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि दोनों की बॉडी की जो बनावट है वो बिल्कुल अलग अलग। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वो कंडीशन है जब किसी भी मेल या फीमेल के अंदर जो है उनकी यूरेथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर बन जाए, यानी वहां सिकुड़न आ जाए, जिसमें आपका जब एक्सरे करवाया जाता है तो आपके डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपकी पेशाब की नली सिकुड़ गई है, या आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि वहां थोड़ा मांस बढ़ गया है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको शुरू में कुछ मेडिसिन दी जाती है, कई बार आपको डायलेशन, जो हम बात कर रहे हैं कि पेशाब की नली को जो है डायलेट किया जाता है, जिससे एक बार कुछ समय के लिए आपको यूरिन जो है कंफर्टेबली पास होने लगे। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो इसके लिए सर्जरी करवाते हैं, लेजर सर्जरी करवाते हैं, या कुछ लोग आते हैं कि सर हमारे मुंह की जो बकल है यहाँ से कुछ मांस लेके और मेरी सर्जरी हुई, तो इस तरह के कई सर्जिकल प्रोसेस भी किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये इन सब के बावजूद भी जो है आपको बार बार परेशान करता रहता है। फ्रेंड्स, इसके कारणों की हम बात करें तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो कारण है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण जो मैंने एटलीस्ट मेरी क्लिनिक पे देखा है, ये वो लोग होते हैं जिनको किसी भी कारण से अपनी लाइफ के अंदर कोई तरह के सर्जिकल प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ा है। हो सकता है आपने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई हो सकता है कि आपने जो किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी, यूरेटर का स्टोन, यानी इस तरह की कोई सर्जरी कराई है। फीमेल्स के केस में हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने यूट्रस से हिस्टेक्टोमी, यानी जो होता है कि बच्चेदानी की जो है सर्जरी कराई, यानी कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसेस आपने कराया हो जिसमें आपकी पेशाब की थैली, जिसको हम कैथेटर कहते हैं, वो आपको लगानी पड़ी हो, तो उसके बाद के अंदर अक्सर इसके केसेस मैंने जो है मेरी क्लिनिक में मैक्सिमम देखे हैं। उसके बाद हम बात करें तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नली की जगह पे कोई भी कारण से कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, मतलब वहां कोई तरह की चोट लग गई, हो सकता है आपको बाइक चलाते होगी, साइकिल चलाते होगी, या कोई स्पोर्ट्स के समय अगर आपकी पेशाब की नली पे कोई तरह की चोट लगी है, उसके कारण भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। कई बार कोई दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके कारण भी आपको ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। ये हमने कारणों की बात की। फ्रेंड्स, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, जैसा वीडियो हमने शुरू में कहा, और अगर आप एक होम्योपैथी लवर है तो आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना सर्जरी ठीक की जा सकती है,
वहीं दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनको माना जाता है कि लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकती, वो भी ठीक होती है। और ऐसी हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की है। आज के फिर वीडियो के अंदर हम एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं विद प्रूफ। मेरे साथ है हरीश जी, जो बेसिकली जोधपुर के पास में जैसलमेर है, वहां से बिलोंग करते हैं। जोधपुर के अंदर ये कोर्ट के अंदर अपनी जॉब करते हैं। और इनको भी कुछ ऐसी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। इन्होंने सर्जरी को अडॉप्ट नहीं करके होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का डिसीजन लिया। और इन्हीं सब हम सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हरीश जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे को पहले इन्फेक्शन हो गया था। फिर मैंने 1 महीने तक दवाइयाँ ली थी, यूरोलॉजी डॉक्टर थे। तो मेरे इन्फेक्शन धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ के मेरे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। फिर मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन ना करवा के मैंने फिर आपका यूट्यूब पे देखा वीडियो। उसके माध्यम से आपके क्लिनिक आगे 1 साल लगातार मैंने दवाई ली आपकी होम्योपैथी, उससे मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे को 5-6 महीने हो गए दवाई बंद की, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी 6 महीने अपने को जैसे आप दवाई बंद कर चुके हैं, तो जी अभी सर। आपको कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह है? नहीं, अब बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी सर यूरेथ्रा स्ट्रक्चर के लिए तो कोई नहीं कोई होती, दिक्कत नहीं, कोई यूरिन दिक्कत बिल्कुल खुल नहीं, के आ रहा बिल्कुल है, खुल के आ रहा है। कंफर्टेबल। कोई जी। प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक सक्सेस स्टोरी, मेरा और हरीश जी का दोनों का मकसद ये है कि आज जैसे हरीश जी काफी टाइम से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से परेशान थे। अब कितने समय से वो आपको मैं बीमारी सर थी? लगभग 3 साल तो हो ही गए। लगभग 3 साल पुराना यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जिससे परेशान थे, और इनको सर्जरी एडवाइस की गई थी, तो इन्होंने सर्जरी का डिसीजन नहीं लेके, क्योंकि इनको पता चला कि सर्जरी से भी ये टाइमिंग आपको रिलीफ देता है, ये वापस हो जाता हाँ है। सर। इसलिए इन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन का डिसीजन लिया। हमने मेडिसिन स्टार्ट की। जैसा आपने बताया, लगभग 1 साल तक जो एक है। साल तक मैंने होम्योपैथी की दवाई ली। जी। उसके बाद बंद कर दिया, अब मैं ठीक हूँ। तो 1 साल तक रेगुलर मेडिसिन चली, उसके बाद मेडिसिन बंद हो गई, और अभी 6 महीने हो गए मेडिसिन बंद किए हुए भी। उसके बाद आज हम ये वीडियो हाँ बना रहे हैं, आज हम बना रहे जब हैं। हम 100% कह सकते हैं यस, इनका यूरिन फ्लो जो है बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल कंफर्टेबल, एक जो नॉर्मल कोई स्वस्थ व्यक्ति रहता है उस तरह से इनका यूरिनरी सिस्टम काम कर रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं और हरीश जी आपके मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, आप भी सर्जरी से बचना चाहते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो आप जरूर ले। हो सकता है आप भी सर्जरी से बच सके। फ्रेंड्स, अक्सर लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने कौन सी मेडिसिन यूज की। तो देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिसिन हमेशा डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। आपके डॉक्टर आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है एक ही बीमारी की होम्योपैथी में, उसमें से कुछ मेडिसिन आपके सिम्टम्स, लक्षण या हिस्ट्री के अनुसार आपके लिए सेलेक्ट करते हैं, और उसके अनुसार आपको मेडिसिन दी जाती है। कई बार बीच में कुछ हम कहते हैं इंटरकरेंट मेडिसिन भी दी जाती है। कई बार मेडिसिन की पोटेंसी या पावर बढ़ाया जाता है। कई बार मेडिसिन सिम्टम्स चेंज हो जाए तो मेडिसिन भी चेंज की जाती है। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिएगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बात करूं, कुछ मेडिसिन जो ऐसे के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट देती है मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए, वो है क्लेमेटी सिरेक्टा मदर टिंचर। क्लेमेटी सिरेक्टा मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार, एक कप गुनगुने पानी के डाल के सिप बाय सिप आप दिन में 3 बार जो है आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके ज्यादातर सिम्टम्स को कवर करती है इस टिंचर को, है थलेस्पी बुरसा। थलेस्पी बुरसा भी मदर टिंचर फॉर्म में मैंने देखा काफी अच्छे रिजल्ट देती है। और इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार, एक कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप ली जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे में पेट्रोसिलिनम 30 एक काफी अच्छी मेडिसिन देखी गई। और इसकी भी जो है 2-2 बूंद आप जो है दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। एक और मेडिसिन जो काफी इफेक्टिव मैंने देखी है वो है थियोसिनेमिनम। और थियोसिनेमिनम को 3x पोटेंसी में यूज किया जा सकता है। और इसकी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार आप चूस सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, ज्यादातर सिम्टम्स को कवर करती है। हमारी क्लिनिक पे हमने हालांकि इसके लिए अलग से मेडिसिन बना रखी है, जिसको हम कहते हैं कि वाईएचसी का यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ड्रॉप्स, तो वो हम लोग जो है यूज करते हैं। और वाईएचसी की जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ड्रॉप्स है, ये मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन है। उसकी 25 ड्रॉप्स हम दिन में 3 बार देते हैं। इसी तरह से पोटेंसी ड्रॉप्स है, 2 तरह की बना रखी है, उसको भी हम दिन में 3 बार यूज करते हैं। लेकिन बाकी जो मेडिसिन मैंने आपको शुरू में बताई, वो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि ये वो मेडिसिन होती है जो आप अपने मेटेरियल मेडिका में पढ़ सकते हैं। और आपके डॉक्टर जो है इन मेडिसिन को मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए दे सकते हैं। और एज पर सिम्टम्स कोई दूसरी मेडिसिन लगे तो वो भी आपको दे सकते हैं। फ्रेंड, एट लास्ट यही कहना चाहेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपने डॉक्टर के टच में रहे और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, आप भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।